चलिए, पहले तो महात्मा गांधी का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या विचार है, उससे पहले आपको मीन्स और एंड पता है, अरे साधन और साध्य, वैसा ही कुछ विचार को हम समझने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी ने एनवायरनमेंट, प्रकृति और मानव के बीच में साधन और साध्य के रिलेशन को बताया है। साध्य और साधन, मीन्स और एंड का रिलेशन बताया है, राइट। क्यों उन्होंने बताया कि भाई प्रकृति क्या है, प्रकृति साधन है या साध्य है, राइट। पहले देखो कि प्रकृति को अगर आप साधन मान रहे हो, अच्छा प्रकृति क्या है, साधन है कि साध्य है? मतलब आप प्रकृति से कुछ लेने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसा विचार है जो प्रकृति को साधन मानता है, राइट, प्रकृति को साधन मानता है। और मानव क्या है, मानव साध्य, मतलब कि आपको हवा चाहिए प्रकृति से, आपको पानी चाहिए प्रकृति से, और ये सब चीजें लेकर आप क्या करना चाहते हो, अपने गोल को फुलफिल करना चाहते हो। जैसे पानी पिया, तो पानी पीने से क्या हुआ, आपकी प्यास जो है बुझी, आपने प्यास लगी थी, आपने प्यास को बुझाया, किससे बुझाया, तो पानी से बुझाया। तो पानी से जैसे आपने प्यास को बुझाया तो आपको पता चला कि भाई मेरी प्रकृति से ही पानी मिला है, तो प्रकृति के उस पानी से मुझे प्यास बुझ गई। तो इसमें साधन क्या है, साधन क्या हुआ, एक तरीके से प्रकृति, और साध्य क्या है, मानव, मानव की जो नीड है वो साध्य है, मानव की जो जरूरतें हैं वो जरूरतें उसकी क्या है, साध्य है, राइट। उसकी नीड एक तरीके से क्या हुई, साध्य हुई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करना चाहता है, तो अपने आप को जिंदा रहना चाहता है। पानी हुआ, हवा हुआ, या ऐसी कोई भी चीज हुई जिसके बेसिस पर वो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, यह सब क्या है, तो उनकी साधन है, उसकी साध्य है। और किससे, तो पृथ्वी से, पृथ्वी या फिर प्रकृति से। देखो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ऐसा विचार करोगे कि ये सब कुछ मनुष्य के लिए ही है तो बहुत दिक्कतें होगी। क्या दिक्कतें होगी कि मनुष्य अगर, व्यक्ति अगर ऐसा सोचने लगे कि ये एंड सब मेरे लिए ही है, और मनुष्य जो प्रकृति है वो प्रकृति हर चीज सिर्फ मेरे लिए है, तो प्रकृति को हमेशा बर्बाद करेगा। देखो फॉर एग्जांपल, आपने पानी लिया पीने के लिए, अपने घर काम के यूज के लिए, ऐसे किसी भी चीजों के लिए आपने पानी का उपयोग करना चालू किया। लेकिन समझिए कि जैसे जैसे आप पानी का उपयोग करते रहोगे, जब तक आपकी नीड है तब तक आप करोगे, लेकिन जब आपकी नीड खत्म हो गई तो वेस्ट करोगे। क्यों, आपको लगा भाई मेरे लिए ही तो है, मेरी घर के ऊपर टंकी में पानी मेरी ही पानी है, मैं कैसे भी यूज करूं, मैं एक बकेट में नहाऊं या 2 बकेट में नहाऊं, या फिर यह शावर चालू करके जितना पानी आता है वो आन दूं, मेरे ऊपर रहा हुआ पानी वो सिर्फ मेरा ही है। तो पानी का ऐसे मोस्ट एक्सप्लॉयटेशन होगा, ऐसे क्या होगा, उसका ज्यादा से ज्यादा इसका खराबी होगी, दुरुपयोग होगा, राइट। इससे क्या होगा, प्रकृति को एक तरीके से साधन मान लेने से प्रकृति का नष्ट होगा। जबकि महात्मा गांधी जो है एक वैष्णववादी संत है, संत भी बोल सकते हो और थिंकर भी बोल सकते हो। वैष्णववादी है, जिसमें वैष्णव रिलीजन में एक बात बताई जाती है कि भाई छोड़ छोड़ में रण छोड़, ऐसा आपने सुना होगा, गुजराती में बोला जाता है छोड़ छोड़ में रण छोड़, ऐसा एक शब्द प्रयोग यूज किया जाता है कि हर छोड़ में, हर वृक्ष में, हर इसमें रण छोड़ है। मतलब कि रण छोड़ इन द सेंस कृष्ण के एक अवतार को बताया जाता है, तो कृष्ण ही है उसमें है, राइट। तो अगर ऐसा बोला जाता है तो वो कहते हैं कि भाई ईशावादी सर्वे, मतलब कि ईश्वर अगर सर्व में है तो आपकी प्रकृति में भी ईश्वर है। देखो जब ऐसा बोला जाता है कि ईश्वर प्रकृति में है और ये सारी चीजें प्रकृति के अंदर है, ईश्वर सभी जीव के अंदर है, तो इसका मतलब ईश्वर हर जगह सर्वव्यापी नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर नहीं है। इससे आपको ईश्वर की भावना पैदा होती है, राइट। इसके पीछे का क्या तथ्य है, हर व्यक्ति में ईश्वर नहीं है लेकिन ईश्वर का अंश है,
हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है। जैसे कि आप आपके फादर के अंश हो, आप आपके मदर के अंश हो, आपके पिताजी आपके अंदर है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता मेरे पिताजी तो वहां पे बैठे हैं, ऐसा नहीं। आपके पिताजी आपके माताजी के आप अंश हो, इसका मतलब कि आप उन्हीं में से बने हो, और कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज आपके पिताजी की आपकी माताजी की आपके अंदर होगी, राइट। तो फिर क्या ऐसा बोलोगे कि आपके पिताजी आपके अंदर है? बोले कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, मेरे पिताजी यहाँ खड़े, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हमारे दोनों में कहीं एक दूसरे के अंदर, हम तो जादू थोड़ी है एक दूसरे के अंदर घुसते हैं। तो फिर वो कम बुद्धि वाले और कुपड़ लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान मेरे अंदर भी है, भगवान आपके अंदर भी है, हम सब भगवान है। तो सब भगवान है तो फिर भगवान ऊपर थोड़ी होगा, भगवान तो नीचे ही होगा। ऐसा नहीं, हम भगवान के अंश है। मोक्ष करके, मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट चलता है, स्वर्ग का जन्नत का जो कॉन्सेप्ट चलता है, वो क्यों चलता है? तो यही तो कहते हैं कि भाई लास्ट में हमें भगवान के पास चला जाना है, भगवान के चरणों में चला जाना है और एक हो जाना है। अब एक होने का मतलब क्या था? तो पहले कहीं अलग हुए होंगे, उन्हीं में से सब निकले होंगे, उन्हीं में से निकले हैं तो फिर उनके पास जाना है। तो इसका मतलब आपके अंदर भगवान नहीं, आप भगवान का अंश हो। तो अगर भगवान का अंश हो ऐसा मान लिया है तो प्रकृति को आप साधन नहीं बोलोगे। फिर हर चीज में अगर भगवान है, हर चीज में अगर भगवान है और भगवान का अंश है, तो फिर आप प्रकृति को साधन नहीं बोलोगे, प्रकृति साध्य बोलोगे, महात्मा गांधी के विचारों में, राइट। महात्मा गांधी इन चीजों को इस तरीके से लेते हैं कि समझ लीजिए कि अब आपके पास अगर आपको बता दिया जाए कि भाई ये पूरी की पूरी पृथ्वी आपके लिए है और सब की सब आपके लिए है, आपको जिंदा रखने के लिए सब षड्यंत्र कर रहे हैं, कि मतलब पानी आपके लिए है, ये हवा आपके लिए है, ये जितने भी कुदरती संसाधन मिल रहे हैं वो सब आपके लिए है, और सब आपके लिए है, आपके लिए ही बनाया गया है, आप ही मेन हो। अगर ऐसा बता दिया जाता है तो इसका मतलब कि ये सारी कायनात आपके आजू बाजू घूम रही है। मतलब आप ऐसा मान लोगे, फिर आप इस तरीके से मान लोगे कि कोई एक व्यक्ति है जो ऐसा कुछ अकड़ में खड़ा है, राइट, अकड़ में खड़ा है कुछ, और ये पूरी पृथ्वी मेरे लिए है ऐसा सोचे बैठा है, सब कुछ मेरे लिए है और सब बर्बाद करे कहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति साधन है मेरे लिए, प्रकृति क्या है? साधन है, और मैं साध्य हूं, मैं जिंदा रहूं ये साध्य है, हर चीज मेरे लिए है, राइट। तो इसलिए जो चीजें है वो इस तरीके से मेरे लिए बनी है तो मैं ही बनाऊंगा, राइट। जैसे कि वो एक कहानी मैंने आपको इससे पहले वो आदम और ईव की कहानी बताई थी, तो मैंने बताया था कि आदम और ईव को ऐसे धरती पे फेंक दिया गया था, राइट। और एडम और ईल भी कहते हैं, आदम और ईव भी कहते हैं। तो धरती पे फेंक दिया गया था, तो वो भाई साहब जो है नीचे आए, तो भगवान ने उनके लिए पहाड़ बनाए, उनके लिए पानी बनाया, उनके लिए पेड़ बनाए, उनके लिए सारे बगीचे बनाए, उनके लिए फूल बनाए, उनके लिए ये सारी चीजें बनाई, ये सब बनाया भगवान ने, ऐसा बताया जाता है। तो उसका मतलब उनके लिए बनाया, बच्चों के लिए बनाया, भगवान के बच्चों के लिए बनाया। अब भगवान के बच्चे क्या कर रहे हैं? भगवान के बच्चे फिर उसको नष्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने बनाया है, हाँ मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं। क्यों बनाया? मेरे पापा ने बनाया है, मेरे लिए बनाया है, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं, मैं जैसे ठीक लगे वैसे करूं। मैं पानी इतना लू कि इतना लू, मुंह धोना है पानी इतने पानी से मुंह धोऊंगा, धड़ 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 मुंह धोऊंगा, मेरे पापा ने बनाया है। तो ऐसा करके प्रकृति को इस तरीके से क्या करेंगे? तो इस तरीके से खराब करने की मतलब कि अगर ऐसी विचारधारा है कि भाई सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए, अगर ऐसी विचारधारा है तो इससे क्या होगा? प्रकृति नष्ट होगी, प्रकृति खत्म होगी। महात्मा गांधी इस तरीके से दो मतलब बताते हैं कि प्रकृति का मतलब, एक प्रकृति का महत्व जानने वाले मानने वाले कुछ विचारक है, जैसे ब्रूनो करके एक वेस्ट में एक विचारक है। ब्रूनो ने एक पैंथेसिज्म की एक थियरी दी है, पैंथेसिज्म। पैंथेसिज्म कौन है? तो एक ब्रूनो करके थिंकर है। ब्रूनो ने पैंथेसिज्म की थियरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो प्रकृति है और मानव है उसका एक संबंध है। अच्छा बताइए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्रकृति और मानव का संबंध क्या हो सकता है?
ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर दोनों में कुछ अलग हो सकता है। या फिर प्रकृति ही मानव है। ये ए, ये बी, ये सी और डी, क्या बोलेंगे? प्रकृति और मानव का रिश्ता क्या हो सकता है आपके हिसाब से? ABCD। क्या है ये? ठीक है, अंदर वाला मानव और बाहर वाला, तो उसका मतलब क्या होगा? हाँ, वो तो आपने बता दिया, लेकिन उसका प्रकृति से ही बने, मानव भी प्रकृति में से ही बने, पहले प्रकृति है फिर मानव है। ठीक है, क्या बोलो? ऐसा आएगा है नहीं, वो मतलब बताओ ना, कैसे, क्या सोच रहे हो आप? सर प्रकृति में मानव, प्रकृति के ऊपर ही मानव डिपेंड है, हवा, पानी, सनलाइट, वो सब उसी से ही मिलता है, तो वो सब उन पे डिपेंड है, तो वो है तो मतलब बताओ, उसी लगने से पृथ्वी अलग है, मानव अलग है, ठीक है। और कुछ आपकी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? तो क्या ABCD में से क्या मानव प्रकृति का ही भाग है? और कुछ श्रोता? क्या 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 हस्तक्षेप क्या? हाँ, तो समझाओ उसको। कहाँ पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ बोल रहे हो आप? हस्तक्षेप कहाँ पूछ रहा हूँ? मानव और प्रकृति के बीच में संबंध बताओ, सी बताओ, तो फिर सी क्यों? दोनों एक ही है। कैसे? अगर मनुष्य में होगा तो उसका यूज प्रकृति में, ठीक है। हाँ, वो तो करेंगे, पर अभी तो मनुष्य और प्रकृति का है ना संबंध बताना। ओके, चलो, अगर देखने जाओगे तो इसका सही जवाब जो है वो डी होगा, लेकिन आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो गलत है। देखो, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है, या फिर प्रकृति मनुष्य का हिस्सा है, या फिर प्रकृति के अंदर मनुष्य है, या फिर मनुष्य के अंदर प्रकृति है। इसका मतलब ऐसा हो जाएगा। लेकिन देखो, ये दोनों ही चीजें गलत हो जाएगी। हाँ, ऐसा बोल सकता है कि प्रकृति के अंदर मनुष्य है, ये प्रकृति है चारों तरफ और उसके अंदर मनुष्य है, राइट। प्रकृति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है, राइट, अगर देखने जाओगे तो। दूसरा, अगर ये किस्सा देखने जाओ, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा कि भाई कुछ हिस्सा प्रकृति का कुछ मनुष्य है, ये तो मतलब पहले ही गलत हो जाएगा। ये तो आप बोल नहीं पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे कि मनुष्य और प्रकृति दोनों अलग अलग है? इसलिए नहीं, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति का कुछ तो संबंध है, राइट, कुछ तो संबंध है। क्या संबंध है? देखो, आप कभी आप हिल स्टेशन पे जाओ, कभी आप जंगलों में जाओ, कभी आप इस तरीके से जाओ, आपको कनेक्शन फील होगा कुछ। आप मॉल में जाओगे तो कनेक्शन फील नहीं होता आपको। आप VR मॉल में जाओ, वहां पे जाकर आप 2 घंटे बैठो कि 10 घंटे बैठो, आपको मजा बिल्कुल आएगा। वहां पे AC वेसी चला रहेगा और इधर उधर घूमोगे तो थोड़ा मजा आएगा, कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ कनेक्शन नहीं फील होगा। लेकिन आप किसी जंगल में जाओ, किसी हिल स्टेशन में जाओ, किसी आप पेड़ पौधों के बीच में रहो, तो कुछ ना कुछ लगेगा यार, इसमें कहीं ना कहीं जान तो है, और ये कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको फील होता है। अरे, ऐसा हम बोल पाएंगे कहीं ना कहीं से कि मनुष्य प्रकृति का पार्ट है, प्रकृति में से बना है, मनुष्य और प्रकृति एक है, राइट। कैसे? देखो, आपने वो कहानी सुनी होगी कि पंच तत्व, राइट, कि भाई मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने इससे पहले आपको एक घड़े और हवा की कहानी बताई थी।
घड़े के अंदर हवा होती है और घड़े के बाहर भी हवा होती है, राइट। फिर जैसे ही टूट जाएगा तो बाहर की हवा और अंदर की हवा क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। अब दोनों हवा एक हो गए, आप अलग नहीं कर पाओगे। वैसे ही मनुष्य और प्रकृति का संबंध है कि प्रकृति के अंदर मिल जाता है। जैसे कि आप किसी भी धर्म की मरने के बाद की उसकी प्रक्रिया को देखो, क्या होता है। जैसे कि इस्लाम में और क्रिश्चियन में उन्हें ताबीज में डाल के नीचे गाड़ दिया जाता है, राइट। गाड़ देने के बाद उनकी बॉडी डिजोल्व हो जाती है। अब बार बार जाके खुदाई करके देखोगे नहीं कितनी डिजोल्व हुई, कितनी डिजोल्व हुई। डाल दिया है नमक वगैरह, डाल दिया है अंदर, तो सर पे वर पे सभी जगह पे उनको मिट्टी से ढक दिया है, फिर वो अंदर अंदर डिजोल्व हो जाती है। और कहा जाता है कि 10 साल में पूरी डिजोल्व हो जाती है बॉडी। लेकिन कौन सा ऐसा चलता है कि भाई कयामत तक वो नीचे रहता है, राइट। कयामत तक नीचे रहता है, नीचे इन द सेंस उस गड़ा हुआ रहता है, राइट। पर देखो आप क्या हुआ है, ठीक से अगर देखोगे तो पूरी प्रकृति में बॉडी डिजोल्व हो चुकी है, शरीर डिजोल्व हो चुका है। कभी कभी हड्डी के अंश बचते हैं, ये पूरी चमड़ी डिजोल्व हो जाती है, खत्म। कहां गई, कहां गई, कुछ नहीं पता है, सिर्फ हड्डियां बचती है लास्ट में। तो ये जो शरीर दिख रहा है आपको, ये शरीर जो दिख रहा है वो खत्म हो जाती है, सिर्फ हड्डियां बचती है लास्ट में। और हड्डियां भी टूटी फूटी हड्डियां, ऐसा करोगे तो हड्डियां दर 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 हो जाएगी, वैसे हड्डियां बचती है। तो बॉडी तो चली जाती है, कहां जाती है, उसी में समा जाती है, प्रकृति में। हिंदुइज्म में देखो, हिंदुइज्म में क्या होता है, जलाया पड़ता है, जलाया जाता है। तो आपको हिंदू में सुना होगा कि आग, पानी, पृथ्वी, जमीन, वायु, इन 5 तत्वों से बॉडी बनी है, ऐसा सुना होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले जलाया जाता है। जलाने से जो अग्नि में से मिला वो अग्नि को अग्नि ले लेता है। फिर पूरी बॉडी जब जल जाती है तो 1-2 दिन तक उस राख को वहीं रखा जाता है, वहीं पे रहने दिया जाता है। 1-2 दिन तक राख वहीं पे रहेगी, तो हवा में से जो लिया वो हवा उड़ा के लेके जाएगी। धरती में से जो बना होगा वो धरती में समा जाएगा या वहीं पे रह जाएगा। पृथ्वी की चीजें ले लेगी, एक चीज बाकी रहेगी, पानी। तो उसकी सारी अस्थियों को लेकर पानी में बहा दिया जाता है। तो पंच तत्व से बना, पंच तत्व में विलीन हो गया। तो आप अगर देखोगे संबंध कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट, कि धरती और मनुष्य और प्रकृति का संबंध जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। तो अगर संबंध अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि मनुष्य और प्रकृति दोनों एक दूसरे के अवेजी है, वो उसमें से ही बने हुए हैं, या फिर ऐसा बोलो कि वो वही है। और ब्रूनो भी यही कहता है कि ऐसा मानने वाले प्रकृति का अपमान कभी नहीं करेंगे। अगर आपने इस चीज को अगर माना है कि प्रकृति में से ही हम बने हैं और हम प्रकृति का ही भाग है, तो ऐसा मानने वाले कभी प्रकृति का अपमान नहीं करेंगे। अपमान नहीं करेंगे इसका मतलब क्या है कि देखो, ईश्वर ने दुनिया बनाई तो है, लेकिन सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम उसके पार्ट है। जैसे कि आपका घर है, आपके घर को पकड़ पकड़ के आप हर जगह पे खुदाई नहीं करने लगोगे, राइट। आपको समझ लीजिए कि आपको पर्दे लगाने हैं घर में, चलो मुझे पर्दे लगाने हैं, तो पर्दे लगाओगे, पहले आप प्रॉपरली माप लोगे, यहाँ पे एक खिल्ला होना चाहिए, यहाँ पे एक खिल्ला होना चाहिए, यहाँ पे एंगल डालूंगा, यहाँ पे एंगल डालूंगा। फिर प्रॉपर देखोगे कि पर्दे की साइज क्या है, ये सब कुछ क्या है, और फिर वहां पे वो ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करोगे, फिर उसमें खिल्ली डालोगे, यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करोगे, खिल्ली डालोगे, फिर पर्दा लगाओगे, ताकि ज्यादा जगह खराब ना हो आपके घर की और गंदा ना लगे, राइट। हर जगह पे अगर आपने होल 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 बना दिए और फिर पर्दा लगाया तो क्या मतलब है, उसमें हर जगह पे होल दिख रहा है। फिर तो आप ऐसा नहीं करते हो, आप प्रॉपर माप लेते हो, माप लेने के बाद पर्दा लगाओगे तो फिर वो कुछ ठीक दिखता है, राइट। ऐसा ही कुछ होता है, और वैसा ही कुछ समझो। तो प्रकृति भी एक तरीके से आपको कुछ देने की कोशिश कर रही है। अगर आप उसको जितनी जरूरत है उतना लोगे तो ठीक है, लेकिन आपकी जरूरत से ज्यादा अगर आप लेने लगोगे तो प्रकृति का विनाश तय है, विनाश होता रहेगा। आपने वो अर्थ ओवरसीड डे सुना है क्या? अर्थ ओवरशूट डे,
ऐसा कुछ डे सुना है क्या कभी? नहीं सुना है? एनवायरमेंट में, इकोलॉजी में कभी पढ़े हैं? कभी नहीं आया सामने? एक अर्थ ओवरशूट डे करके एक डे होता है। इस अर्थ ओवरशूट डे का सिंपल मतलब ऐसा है कि प्रकृति एक साल में जितना प्रोड्यूस कर पाती है, ह्यूमन कितने जल्दी उसका कंजम्पशन कर पा रहे हैं। मतलब प्रकृति फॉर एग्जांपल एक साल में ऐसे रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रही है, रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर रही है एक साल में, जिसका सिंपली ऐसा है कि आपको एक साल में यूज कर लेना है, एक साल में यूज करना है, राइट। मतलब कि आपको समझ लीजिए कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो प्रकृति ने रिसोर्सेज को प्रोड्यूस किया है, क्या प्रकृति प्रोड्यूस करती है? हवा करती है, लकड़ियां करती है, पानी करती है, राइट। ये सारी चीजें जो है, मतलब कोयला वोयला सारी चीजें, फ्लावर्स वगैरह, सब जो भी प्रकृति आपको दे रही है वो सभी चीजें वो प्रोड्यूस कर रही है। वो इतना प्रोड्यूस कर लेती है कि जितना आप एक साल में यूज करो, राइट, एक साल में यूज करो। लेकिन वो थोड़ा कंसर्निंग डेटा आया। क्या डेटा आया? कि प्रकृति की प्रोडक्शन रेशियो उतना ही है, प्रकृति जितने रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करनी चाहिए थी उतना ही रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन जो ओवरशूट डे जो है, ये 1 जनवरी से 1 दिसंबर नहीं है, 1 जनवरी तो हो चुकी है लेकिन 1 अगस्त तक आ चुका है। 1 अगस्त मतलब कि आपको जो एक साल में यूज करना चाहिए था आप अगस्त तक खत्म कर रहे हो, अगस्त तक खत्म कर दे रहे हो। अगस्त तक खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बाकी अगस्त के बाद क्या आता है? दिसंबर। अच्छा, अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 4 महीने आप प्रकृति पे बर्डन बने हुए हो, क्योंकि प्रकृति ने जो प्रोड्यूस करना था वो कर दिया है। उसके बाद आप 4 महीने प्रकृति के अंदर से चीजों को निकाल निकाल कर यूज कर रहे हो और प्रकृति का नाश कर रहे हो। इसे अर्थ ओवरशूट डे किया गया है। 1 अगस्त तक आ चुका है, 1 अगस्त तक आ चुका है। तो हाँ, इससे यहाँ पे हम क्यों इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखो, इसको इसलिए कि अगर आप प्रकृति को इसी तरीके से ओवरशूट करते रहोगे और उपयोग करते रहोगे, इस तरीके से ओवर उपयोग करते रहोगे, तो प्रकृति की एक लिमिटेशन है, वो उनकी बातों को खत्म कर देगी। इसलिए महात्मा गांधी का हमेशा से कहना है कि भाई अगर आपने एक मान लिया है कि ईश्वर ने दुनिया बनाई है और ईश्वर का ही ये सब कुछ देन है, क्रिएशन है, तो आपको इन चीजों पे आ जाना चाहिए कि भाई ईश्वर की देन को हमें खराब नहीं करना है, ईश्वर की देन को हमें खराब नहीं करना है। ईश्वर ने जो भी बनाया है वो बेस्ट बनाया है, अच्छी चीजें बनाई है, और मुझे जितनी जरूरत है उतनी ही उपयोग करूंगा। उस दिन मैंने आपको बताया था कि नेचर हैज एवरीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल, बट नेचर डज नॉट हैव एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ द पीपल। प्रकृति के पास वो सारी चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति की जरूरियात को पूरी कर सके, लेकिन प्रकृति के पास ऐसी एक भी चीज नहीं है जो किसी व्यक्ति की लालच को पूरी कर पाए, राइट। तो ईश्वर ने अगर ये बनाया है तो आपको ये मानना होगा कि भाई ईश्वर की मौजूदगी हर जगह पे है, और हर जगह पे अगर मौजूदगी है तो आप इस प्रकृति को एकदम खत्म तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। इसलिए महात्मा गांधी का जो ये प्रकृति के ऊपर का जो विचार था उसे कुछ इस तरीके से देखा गया था। इसलिए उन्होंने जो वेदांती फिलोसॉफी है, वेदांती फिलोसॉफी जो वैष्णव धर्म का जो होता है, वैष्णव धर्म का जो होता है, जिसमें उन्होंने माना है कि भाई जो प्रकृति है, मानव है, प्रकृति है, इन दोनों के बीच में एक सजातीय संबंध है, जिसके बीच में मानव और प्रकृति के बीच में एक सजातीय संबंध है। सजातीय संबंध है, एक चीजों से बंधे हुए हैं, मानव और प्रकृति एक चीजों से बंधे हुए हैं। इसलिए आपकी हमेशा से प्रकृति से आवश्यकता ही कम रखो।
मतलब कि आपकी जो नीड है वो नीड ही आप कम रखो, आवश्यकता कम रखो। सबको सिंघम बन जाना है। सिंघम पता है? नहीं, मेरी जरूरतें है कम, इसलिए मेरे बाजू में है दम। जरूरतें कम रखनी है। जरूरतें कम रखनी है मतलब क्या? मतलब कि आपको कम खाना, कम पीना, कम है ऐसा नहीं, कम नहीं, जितना चाहिए उतना, राइट। आप में से बहुतों की आदत होगी कि थाली में अगर अच्छा खासा चीजें अगर बनाई गई है तो बढ़िया से आप चीजों को भर लेते हैं। और समझ लीजिए कि कोई सब्जी अच्छी सी बनी है तो पूरा ये ले लेते हो। रोटी अगर बनी है तो 4-5 रोटी अंदर डाल दोगे, सलाद ये वो सब कुछ, पूरी रोटी भरी हुई, पूरी थाली भरी हुई है। 3 इडियट्स जैसी, यस, 3 इडियट्स जैसी। लेकिन खाना कैसे चाहिए? खाना ऐसे चाहिए कि आपको 2 रोटी की अगर जरूरत है, बहुत भूख लगी है, तो आप 1 रोटी डालो, थोड़ी सब्जी डालो, थोड़ा सलाद वगैरह अगर जो भी आप खाते हो तो वो डालिए, कितनी भी भूख लगी आपको। और कोशिश करिए, अब देखो ये करके देखिए आप कि आपकी थाली में कम चीजें डालिए, और घर पे भी बताइए कि मेरी थाली में कम चीजें डालो। समझ लीजिए आपने 1 रोटी डाली थाली में, कोशिश करोगे उसको 32 बार चबाओ, 32 बार चबाओ, अरे 32 टाइम चबाओ। तो कभी कभी क्या होती है, हमें सिर्फ मन की भूख होती है, हमारे पेट की भूख नहीं होती। आप उसे 32 बार धीरे धीरे चबाओगे, चबाते रह रहे हो, इससे 2 फायदा होगा। एक फायदा ये होगा, देखो एक चीज ऐसी होगी कि जो आपके मुंह के अंदर जो लाड़ बनता है, सलाइवा जो बनता है, मेन खाने के पीछे का मेन जो रीजन होता है वही होता है सलाइवा। वो सलाइवा आपकी बॉडी में अंदर जाएगा, आपके रक्त को वहन करने में मदद करता है। देखिए अगर आपका बॉडी अभी सूखी हुई है, आपने अगर सुबह नाश्ता नहीं किया है तो सलाइवा नहीं होगा अंदर। अगर आप नाश्ता किए होंगे तो थोड़ा थोड़ा सलाइवा होगा जो अंदर जा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा, उसी सलाइवा का काम होता है। देखो सलाइवा और थूक में फर्क होता है, थूक आता रहता है, सलाइवा नहीं आता है। सलाइवा आपकी खून को ठीक करता है, ठीक अगर ठीक है तो पतला करता है, और पतला है तो ठीक करता है, मतलब कि वो आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को चलाता है ठीक से, राइट। एक ये फायदा होगा कंटिन्यूस खाने से, कंटिन्यूस चबाने से। दूसरा क्या फायदा होगा, देखो हमारी बॉडी के हर अंग में जहां जहां पे भी आप टच करो तुरंत मैसेज जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐसा किया और समझ लीजिए कि ये मेरे बूट है और ऐसा करके उस पर लगा गया, अगर ये पोडियम मेरे पैर पे लग गया तो तुरंत मुझे मैसेज यहाँ पे आएगा, कुछ आ गया, कुछ आ गया। मुझे पता नहीं कि ये ठंडा है कि गर्म है, और मैंने यहाँ पे हाथ लगा, बहुत गर्म लगा, तो गर्म है, ऐसा हो जाएगा, राइट। ये मैसेज तुरंत आता है, लेकिन ये जो मैसेज है ना, ये तुरंत नहीं आता है, ये मैसेज तुरंत नहीं आता है। आप चबा रहे हो, कोई एक्सटर्नल चीजें अंदर डाल रहे हो, ये डाइजेशन में लगा हुआ है, डाइजेशन करना है इसको। जैसे आप खाना अंदर डालते हो, ये डाइजेशन में लगा, उसका मेन काम है डाइजेशन करना। डाइजेशन का मैसेज यहां नहीं आता है, तुरंत नहीं आता है, मतलब ऐसा समझिए। आपको ऐसा थोड़ी लगा देखो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, यहाँ पे पहुंचा, अब यहाँ पे पहुंचा, अब यहाँ पे घूम रहा है, अभी घूम रहा है, ऐसा मैसेज थोड़ी आता है, राइट। ये मैसेज नहीं आता है। तो आपको कब पता चलता है कि आपका पेट भर गया है? कब पता? जब यहां तक कोई अब नहीं खाया जाएगा, तब पता चलता है, क्योंकि अब हो ही नहीं रहा है, अब नींद आ रही है। खाने के बाद अगर आपको नींद आ रही है, इसका मतलब आपने ओवर खाया है। बोल जाए, लेकिन मुझे डकार ही नहीं आती है। चलो हो सकता है ये भी मान ले, ये भी मान लेते हैं, राइट। लेकिन देखो अगर आप 32 बार चबा रहे हो, तो अगर 32 बार चबा रहे हो आप, ये भी हो सकता है। अगर आप 32 बार चबा रहे हो तो धीरे धीरे मैसेज जा रहा है पूरा। आप इसे जो यहाँ पे डाइजेस्ट होना है एसिड के साथ, अब पूरा ये आधे से ज्यादा काम यहाँ पे कर लेते हो आप, पूरा वो आटा बन जाता है यहीं पे, जो भी हो वो आटा बन जाएगा। फिर आप बहुत कम काम इसे दे रहे हो, आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत कम काम दे रहे हो। क्या कुछ नहीं भाई, आप वो एसिड पैदा कर और उसको डाइजेस्ट कर ले, और खून वून में जहाँ काम लगता है वहां पे लगा दे, ये काम आप कुछ दे रहे हो। तो वो मैसेज देता रहेगा आपको, आप बस कर, अब बहुत हो गया, 2 रोटियां खा ली, बोले हाँ, थोड़ा चावल खा लिया, बोले हाँ, बस अब खत्म हो गया, अब खाना बंद कर दे और दूसरा काम कर ले जा। ये मैसेज आता है, मैसेज आता है मतलब पेट भर जाता है।
पेट भर जाता है। लेकिन देखो आप फटाफट खाओ, 5-6 रोटियां एक धड़ाधड़ खा लो, खाते जाओ, मैसेज पहुंच ही नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। और फिर जब लास्ट में एकदम यहां तक आ जाता है तब पता चलेगा अब नहीं होगा, अब मैं ऐसा मन कर रहा है कि यहीं पर डाल के मैं बिस्तर यहीं पे सो जाता हूँ। मस्त एसी चल रही है, रेस्टोरेंट में बैठे एसी चल रही है, उसको बोलो कि अभी यहाँ मस्त खटिया मिल जाए, सो जाएंगे। ऐसा लग रहा है मतलब आपने ओवर किया है, और ओवर हमेशा से आपको डुबोता है। इसलिए क्या करो, जितनी जरूरत है जरूरत के हिसाब से काम करो। और अगर आप ये चीज हैबिट डालोगे आपके शरीर में, आपकी दिनचर्या में, तो देखो आपकी पूरे घर का माहौल बदलेगा। खाने की चीजों से लेकर हर चीजों में आपका वेस्टेज कम हो जाएगा, और वेस्टेज कम होगा, आपके घर का कम होगा, मतलब कि आपके घर का, मेरे घर का, सबके घर का अगर वेस्टेज कम हो रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारे रिसोर्सेज बचेंगे। ये थोड़े ख्याली पुलाव लगेंगे, यार मेरे घर की 2 रोटियां बचा के आपको कहाँ चले जाना है, 2 रोटी में ज्यादा खा लूंगा, अरे भाई खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जितनी जरूरत है उतनी खाओ, जरूरत से ज्यादा मत खाओ। जरूरत से ज्यादा खाने को आपको दिक्कत होती है। तो गांधी जी ने भी वही बोला है कि भाई जितनी जरूरत है उतना सब कुछ है अर्थ के पास, लेकिन आपकी लालच पूरी करने के लिए एक चीज भी नहीं है, राइट। तो ये चीजें मतलब कि आपकी जरूरतों को कम रखना है। दूसरा, यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग करके एक साहब थे, सुना होगा इनका नाम आपने, मार्टिन लूथर किंग। इन्होंने बहुत ही एक सही एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि दुनिया अब जिस चौराहे पे खड़ी है वहां से सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी का ही रास्ता सही लगता है, उसके अलावा अगर आपने दूसरा कोई भी रास्ता अपनाया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, राइट। दुनिया अब जहां खड़ी है वहां से सिर्फ गांधी जी का रास्ता ही सही लगता है।